प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। देखो, इसमें चैप्टर 9 है डेटा हैंडलिंग। इसका एक वीडियो मैं पहले इससे जस्ट पहले बना दिया था, जो बेसिक इसके विषय में समझाया था कि डेटा क्या होता है। आज हम उससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये क्या है, इसका पिक्टोग्राफ यानी पिक्चर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हम शो करें, और इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ, जो पिक्चर के रूप में हम शो करेंगे तो उससे क्या हमें जानकारी मिलेगी, इंटरप्रिटेशन क्या हम उससे जान सकते हैं। तो ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे। इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा देखो बताया ना कि ये डेटा सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, तो उसको जो जैसी स्थिति में, जिस स्थिति में सूचनाएं मिलती है उस स्थिति में पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद उस पे हम जो है कुछ ट्रिक, कुछ जो है इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि जिससे हमें उस सूचना से कुछ चीजें जो है जानकारी हो सके, प्राप्त हो सके। तो जैसे अगर ये इसको देखो, इन चैप्टर को हम इसी से रिलेट करके, ये एक्सरसाइज 9.1, तो मैं ये सोचा हूं कि क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा और इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ये तीनों चीजों को। तो देखो, ये क्वेश्चन पहले समझो। ये क्वेश्चन 1 है, इन मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स were obtained by 40 students. Arrange these marks in table using tally marks. अब देखो, ये कह रहा है कि इसको आप अरेंज करो और इस तरह से अरेंज करो, उसको टैली मार्क्स के रूप में लिखो। देखो टैली मार्क्स क्या है बच्चों? टैली मार्क्स संख्या लिखने का, टैली संख्या लिखने का एक तरीका है। तो जैसे उसमें एक को इस तरह से लिखते हैं 1 पाई, 2 को 2 पाई, 3 को 3 पाई, 4 को 4 पाई। यानी एक कोई चीज गिने तो हम 1 लाइन खींच देंगे, 2 लाइन खींच देंगे, 3 लाइन खींच देंगे, 4 लाइन खींच देंगे, और 5वीं के लिए ऐसे काट देंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा एक आइसोलेटेड ये बन गया। तो इससे इसको देखते ही, पिक्चर को देखते ही हम मान लेंगे कि ये 5 है। अब जैसे मान लो 7 लिखना है या 9 लिखना है, तो देखो ये 5 और 4 का योग है 5। देखो ये तो 5 है, तो 4 और खींच दें तो देखो 1 2 3 4, ये होगा 5, 1 और ये 4 हम लाइन खींच दिए। तो ये इसको जो क्रॉस हो गया, तो मतलब इसकी लाइन फिनिश हो गई इसको खींचने का। तो इसको 5 और ये 4 9, ये बहुत सिंपल सा है। जैसे 17 अगर करना है 17, तो 17 को कैसे लिखेंगे कि देखो 5 5 का करेंगे, 5 3 15, 3 बार 5 का, और 15 प्लस 2 17, तो 3 बार 5 का खींचेंगे इसको। देखो ऐसे 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 3 15, और 2 और खींच देंगे, 2 लाइन और खींच देंगे। यही ये टैली मार्क्स, ये इसके लिखने का जो तरीका है वो इसलिए है कि आप एक देखो और एक पाई खींच दो, तो आपको भूलने की प्रवृत्ति ये थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी इससे। और यही पद्धति बच्चों देखो, जो एक एक लाइन है ना, एक लाइन संख्या 1 को बताता है। एक जितनी भी लाइन है, जितनी लाइन है वो 1 को बताता है। यानी इसमें 1 1 1 1 और फिर 1 5। तो इस तरह से हम ये टैली मार्क्स करते हैं। इसको देखो,
इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज मतलब देखो, ऑर्गेनाइज का मतलब ये हुआ बच्चों कि उसको इस तरह से संगठित करो, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इस तरह से संगठित, मतलब इसको कुछ इस तरह से ग्रुप में बांटो। देखो ऑर्गेनाइज करो, इसको ऑर्गेनाइज करो कि कुछ को एक साथ, कुछ को एक साथ, कुछ को एक साथ। ये कुछ को एक साथ कैसे रखेंगे, उसकी एक निश्चित प्रॉपर्टी को हम ले लेंगे और उससे देखेंगे वो प्रॉपर्टी कितने जगह है, वो प्रॉपर्टी कितनी जगह है। जैसे देखो इसको अगर हम देखो, ये कह रहा है कि ये 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, उनका मैथ के टेस्ट का नंबर जो है ये दिया हुआ है। तो देखो जैसे 8 है, पहले वाले लड़के का 8 नंबर है, तो तुम ये देखो कि ये एक और लड़के का 8 नंबर है, फिर एक और लड़के का 8 नंबर है, इसका भी 8 नंबर है। तो ये चीजें जो है, इसका मतलब कि अगर हम 8 नंबर पाने वाले बच्चे का एक ग्रुप बना दें, 8 नंबर पाने वाले बच्चे को एक ग्रुप बना दें और ग्रुप के रूप में लिखें, तो उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज हमने कर दिया। उसको एक ऑर्गेनाइज हमने कर दिया कि एक निश्चित प्रॉपर्टी को ले लेते हैं और बच्चों इसका क्लासिफिकेशन, इसको इस तरह से वर्गीकृत कर देते हैं कि उसका एक जगह, जैसे हमने 8 नंबर पाने वाले को एक जगह खड़ा कर दिया और उनको गिन लिया, ये 1 नंबर वाले को। तो ये करने के लिए, इसके लिए हम देखो सबसे पहले देखो इसको बच्चों, ये करने के लिए सबसे बड़ा तो देखो ये अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर हैं, इसमें अलग अलग नंबर है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 8 से ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला तो इसकी प्रॉपर्टी एक हम ले लेंगे कि जो नंबर के अनुसार, तो इसका जो एक कॉलम ऐसा बनाओ जिसमें ये लिखो, ये मार्क्स यानी नंबर, मार्क्स कितने आए, मार्क्स मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बच्चे, 9 नंबर है ही नहीं, तो इसको छोड़ो। अब देखो एक नंबर को ये ढूंढो। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा लाइन कर दें तो स्पष्टता रहेगी। देखो इस एक नंबर को गिनो। देखो पहला रो, मान लो एक सिस्टम में हमने कर लिया कि पहला रो में 1 है, तो यहां अब टैली मार्क, यहां टैली मार्क लिखो। थोड़ा सा टैली मार्क, देखो टैली मार्क यहां पे देखो, जो हम 1 करेंगे तो यहां एक लाइन खींच दिए। अब देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहां एक और है, तो एक लाइन और खींच दिया। देखो ये क्यों टैली की आवश्यकता क्यों पड़ी कि जिसको देखो एक लाइन यहां खींच दो। तो ये देखो ये 1 और 2, अब इसमें कहीं नहीं है, तो यानी इसको टैली मार्क में हम 2 लाइन खींच दिए। 2 नंबर देखो, अब देखो 2 नंबर, एक तो इस लाइन में 1 है, इस लाइन में भी 1 है, तो एक और खींच दो। फिर इस लाइन में 1 है, तो एक और खींच दो। और देखो इस लाइन में कोई नहीं है, तो एज इट इज। देखो ये टैली मार्क हो गया, 3 लाइन हमने खींचा। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर इसमें 1 है, तो एक लाइन खींच दो।
इसमें एक है तो एक लाइन और खींच दो। इसमें देखो एक है तो एक लाइन और खींच दो। 3 इसमें नहीं है। अब देखो 4 नंबर, देखो बच्चों 4 नंबर देखो, इसमें एक और एक 2 है तो 2 लाइन खींच दो। इसमें देखो एक ये है तो एक लाइन और खींचो। इसमें देखो एक और है, एक ही है, एक लाइन और खींच दो। इसमें देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 लाइन और खींच दो। तो 3 लाइन देखो, 3 लाइन और खींचना है तो ये 4 के बाद तो एक हम इसको कट कर देंगे 5 और 3 लाइन खींचना था तो 2 खींच देंगे। तो ये कितना हो गया, ये 5 और ये 2 7 हो गया, इसके 7 हो गए। अच्छा 5 देखो, 5 अब देखो 1 2, 5 में 2 लाइन तो ये मिल गए पहले वाले में। 5 में 1 2 इसमें भी मिल गए। और इसमें देखो, इसमें भी 1 मिल गया तो 4 तो पहले से खींच गया, 1 काट देंगे 5। और इसमें देखो कितने मिल गए, 1, इसमें भी 1 मिल गए तो 1 लाइन हो गया। 6 देखो बच्चों, देखो इसको 6 यही हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको एक ही प्रॉपर्टी की यानी 6 वाले को, 6 वाले नंबर वाले को हम बार बार अब करेंगे। देखो 6 का 1 है तो यहां 1 लाइन, इसीलिए लाइन बना है। ये एक और है 2 लाइन है, 6 6, एक और है 3 लाइन। और इसमें देखो 1 2 3 और 4 लाइन और खींचनी है इसको। तो 4 लाइन तो देखो, एक ये हो गया, एक 2 हो गया और 2 लाइन और कर दो तो ये छठा का हो गया कितना, 5 और 2 7 लाइन। अब 7 नंबर देखो कितने पाए हैं, 1 तो इसको 1 कर लो, ये लिखने का जो तरीका है इसका यही है। 1 इस लाइन में 2 है तो 2 और खींच दो लाइन। इस लाइन में 1 ये है 7, 1 लाइन और खींच दो। और इसमें 7 एक और है तो ये क्रॉस कर दो तो 5 हो गए। अच्छा 8 अब आया, देखो 8 देखो, 8 एक तो है, ये पहले 1 लिखो, 1 इसमें कोई नहीं है, इसमें 1 2 3 है और बढ़ा दो तो 1 2 3। इसमें देखो, इसमें कोई नहीं है तो ये 4, ठीक है। अच्छा 9 है, देखो ये 9 है यहाँ पे तो 9 का गिन लो, 9 मैंने मिटा दिया, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। देखो इसमें 9 नहीं है, इसमें 1 है तो 1 यहां लिख दो, 1 ये 2 और 1 ये 3। अब देखो बच्चों, अगर इसको ये मार्क कर दिया, अब देखो ये टैली मार्क्स जो है, टैली मार्क्स हमने जितने हैं तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इधर लिख दो, नंबर ऑफ
स्टूडेंट। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसी को जैसे इसमें देखो, इसको क्या है, ये 2 है तो यहां 2 लिखो, ये 3 है 3 लिखो, ये 3 है 3 लिखो, ये 5 और 2 7 है 7, ये 5 और 1 6, 5 और 1 6, और 5 और 2 7, ये 5 और ये 4 और ये 3। अगर देखो ये पहले से दिया है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, ये 40, तो देखो अगर ये 40 अगर रहेगा तो समझ लो कि हमारा छांटने में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो 2 3 5 3 8 7 15 6 21 21 7 28 5 33 4 37 3 40। देखो ये इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कि ये 40 आ गया, इसका मतलब कोई चीज न तो रिपीट हुई है और न तो जो है कोई चीज छूटा है। तो ये चीज है, इसी को कहते हैं बच्चों, ये टेबुलेशन भी कहते हैं इसको, टेबुलेशन, टेबल के रूप में बनाने को टेबुलेशन। और ये टैली मार्क्स है, ये टैली मार्क्स है। अब इसकी सहायता से देखो 2 चीजें हैं। देखो ये इस डेटा को जो जैसे हमने जो है बच्चे ने इकट्ठा किया, इसको कहते हैं रा डेटा। रा डेटा वो डेटा होता है जो जैसे मिला वैसे नोट कर लिया। अब इसको टेबल के रूप में बनाने को हम कहेंगे कि इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको हम इस तरह से संगठित किया। किस तरह संगठित किया कि इसकी प्रॉपर्टी हमने ये 1 2 3 4 5 6 लिया, इसमें कितने बच्चे इतने नंबर पाए, तो ये फ्रीक्वेंसी है। देखो टर्म्स समझो, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बारंबारता। देखो हिंदी में ये इसकी स्पष्टता ज्यादा है। हिंदी का मतलब ये हुआ कि बारंबार आए, बारंबार आए, तो बार आने वाला, तो ये कितनी बार आया, इतनी। जैसे 2 1 नंबर वाला 2 बार आया, 2 बच्चे हैं। 2 नंबर वाला 3 बच्चे, 3 नंबर वाला 3 बच्चे, 4 नंबर पाने वाले 7 बच्चे, 5 नंबर पाने वाले 6 बच्चे, और 6 नंबर पाने वाले 7 बच्चे, और ये जो है 7 नंबर पाने वाले 5 बच्चे, 8 नंबर पाने वाले 4 बच्चे, और 9 नंबर पाने वाले 3 बच्चे। ये आपका इसको ये जो है क्लासिफिकेशन हमने टेबुलेशन कर दिया, या टैली मार्क्स इसी को कहते हैं, टैली मार्क्स। ये टैली के रूप में ये हमने लिख दिया। अब ये जब ऑर्गेनाइज किया, देखो इस ऑर्गेनाइजेशन जब वो लिखा है, ये लिखा है, तो इससे क्या फायदा, इससे बहुत सारी सूचनाएं मिल सकती हैं। एक हो तो मिल तो उसमें जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कसरत करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। जैसे फाइंड द हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये पता करो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7। अब ये बताओ कि 7 नंबर या 7 नंबर से ज्यादा पाने वाले कुल कितने बच्चे हैं। देखो फाइंड द हाउ मेनी, तो देखो 7 नंबर से ज्यादा पाने वाले को गिनोगे आप, लेकिन जब ये टेबल बन गया तो आपको देखो कि ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, तो यानी ये जितने हैं ये 7 या ज्यादा से 7 या ज्यादा वाले इसके नीचे हैं, 7 या ज्यादा वाले नीचे हैं। तो ये देखो ये 7 8 9, ये सभी नंबर पाने वाले 7 या उससे ज्यादा हैं, तो वो कितने बच्चे हैं, इसमें 5, ये 4 और ये 3, यानी ये इतने बच्चे 5 4 3, ये 5 4 9 3 12, ये 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 7 या उससे अधिक है, जिनके नंबर 12 बच्चों का। देखो इस क्लासिफिकेशन करने से
ये ऑर्गेनाइज करने से आपको बहुत आसानी से ये पता चल गया कि 12 बच्चे तो ऐसे हैं जो 7 या उससे ज्यादा नंबर पाए हैं। दूसरा क्या सवाल पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द मार्क्स बिलो 4, यानी वो कह रहा है कि 4 नंबर से कम नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं। 4 नंबर से हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4, यानी 4 से कम, 4 से कम यानी 4 इसमें शामिल नहीं होगा। 4 से कम पाने वाले, 4 से कम पाएगा तो या तो 3 पाएगा, 2 पाएगा, 1 पाएगा, यानी इन 4 वाला तो ये हो गया। तो इन सबको अगर जोड़ लो, ये 4 से कम वाले तो इतना, 1 नंबर पाया 2 बच्चा, 2 नंबर पाया 3 बच्चा, 3 नंबर, तो ये दोनों जोड़ लोगे, तीनों जोड़ लोगे तो यही बच्चे कितने हुए, 2 3 5 3 8, ये 8 बच्चे, देखो 8 बच्चे तो 4 से कम पाए और 12 बच्चे 7 या उससे अधिक पाए। देखो इस लैंग्वेज पे जाओ, ये इसी पे गड़बड़ी होती है बच्चों की कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन इक्वल टू आर, इक्वल टू या बराबर या ज्यादा। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें खाली पूछ रहा है बिलो, तो यानी ये 4 वाला छूट जाएगा, 4 से बिलो है यानी 4 नहीं शामिल है, लेकिन इसमें 7 से ऊपर और इसमें 7 भी शामिल है, तो इसमें 7 नंबर वाले बच्चे, 7 नंबर पाने वाले बच्चे जुड़ेंगे और इसमें 4 नंबर पाने वाले बच्चे नहीं जुड़ेंगे। ये दोनों में बेसिक कंसेप्ट इसी पे, ये एक जनरल ट्रेंड है कि इस तरह से पूछ देते हैं कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब बच्चों देखो पिक्चोग्राफ अगर देखो, पिक्चोग्राफ में अगर हम टैली हटा दो, देखो मान लो ये टैली के लिए ये कह रहा है कि कुछ इसमें, यद्यपि इसी के लिए ये डेटा सही सुटेबल नहीं है पिक्चोग्राफ के लिए। देखो ये कह रहा है कि पिक्चोग्राफ की मतलब पिक्चर के रूप में लिखो, उसको पिक्चर के रूप में। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर बच्चों देखो, अगर इसको इस वाले को अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो ये स्टूडेंट को हम यू के रूप में लिख दें और ये कह दें कि इस तरह से जो पिक्चर बना है ये शो करता है 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट। तो ये जो है 1 नंबर पाने वाला 2 स्टूडेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से लिख देंगे 2 स्टूडेंट। ये देखते ही तुम्हें लगेगा कि ये 2 स्टूडेंट, ऐसे ही ये 3 है तो यहां 3 स्टूडेंट, ऐसे ही ये 3 और ये भी 3 है। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सिंपल, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स की बिल्कुल बेसिक शुरुआत है। ये 7 है, तो देखो 7 फिगर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये देखो 6 है, तो 6 फिगर बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये फिर 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये पिक्चर बनाने को बस ये है पिक्चोग्राफ। ये 5 5
1 2 3 4 5 एक ज्यादा हो गया, ये 4 1 2 3 4। तो देखो हमने इसी एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट कर दूं, ये 4 और ये 3। तो ये जो है ये पिक्चर बना दिया कि जितनी फ्रीक्वेंसी थी, जितने बच्चे थे, तो 2 बच्चों का चेहरा हमने इसमें, 3 बच्चों का चेहरा, तो ये सबके बच्चे के चेहरे रफ हमने ये बना दिया। तो ये कहते हैं इसी को पिक्चोग्राफ। पिक्चोग्राफ से भी इंटरप्रिटेशन होता है। अब समझ लो, अब देखो पिक्चोग्राफ में बच्चों ये तो हम इसी, अब ये सवाल भूल जाओ, ये सवाल भूल जाओ। अब मान लो, देखो इसको मिटा दो, ये इससे ना हो करके किसी दूसरे सवाल का मान लो ये पार्ट है, किसी भी दूसरे सवाल का एक पार्ट है, तो किसी दूसरे सवाल का पार्ट है। और अगर इसको 1 स्टूडेंट, अब मान लो हमने ये जो फिगर बनाया, ये जो चित्र बनाया, ये अगर जो है पूरे स्कूल का है या कई स्कूल का ये रिजल्ट है, तो अगर ये चित्र बराबर हो जाएगा, देखो ये चित्र बराबर 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। देखो बच्चों ध्यान से देखो कि अगर एक चित्र बराबर, एक चित्र वो एक फिगर, इस एक जो बना है इसका मान 5 स्टूडेंट। अभी तक हमने जो पहले चित्र बनाया था ये 1 स्टूडेंट बराबर है, तो 5 स्टूडेंट अगर बने हैं तो ये पहला नंबर पाने वाला एक नंबर पाने वाला कितने स्टूडेंट हो गए? 5 ये 5 ये 5 दूनी 10, यानी ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 2, तो यहां 10 हो जाएगा। और ये कितना होगा 5 5 10 5 15, 5 3 15। ये देखो इस सवाल को भूल जाओ, इससे हम चूंकि फिगर बना हुआ था इसी की सहायता से बना रहे हैं। तो ये कितने 5 5 10 5 15, ये भी 5 गुणे 3 बराबर 15। ये लिखना नहीं है, ये हम आपकी स्पष्टता के लिए उसमें लिखना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 गुणे 7 बराबर 35। 1 2 3 4 5 6, तो 5 गुणे 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 गुणे 7 35। और ये कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 5 25। और ये कितना हुआ 5 5 10 5 3 15 5 का 20, 5 गुणे 4 20। और ये 5 3 15। अब देखो बहुत ध्यान से देखो बच्चों कि हमने क्या किया कि ये स्टूडेंट ज्यादा थे, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, हासिल 3 और 1 4 2 6 2 8 3 11 3 14 3 17 1 18 1 19 1 20। देखो ये देखो ये कितने स्टूडेंट हो गए? 200 स्टूडेंट का ये चार्ट बना। जब हम इसको एक फिगर को 5 स्टूडेंट के बराबर मान लिए, तो ये 200 के बराबर हुआ। तो थोड़ी सी गणित और समझ लो, ये 200 का चेकिंग इस तरह से भी है कि जब एक फिगर बनाया तो 40 स्टूडेंट थे, और 5 फिगर बनाओगे ना तो 5 गुणे 40, 5 का 20, 200, यही 200 आया। यानी ये 200 स्टूडेंट, यानी उसका 5 गुना हो जाएंगे ना, तो 40, ये 40 का हमने 5 कर दिया। इसको पहले तो बताया था एक ही स्टूडेंट, बाद में हमने उसको उस फिगर की वैल्यू
बढ़ा करके 5 कर दिया तो वो स्टूडेंट की संख्या भी 5 गुना बढ़ जाएगी। तो हमने देखो इसका ये पिक्चोग्राफ से भी स्पष्ट है। देखो पिक्चोग्राफ से एक चीज और स्पष्ट होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। अगर हम फिगर बहुत साफ बनाएंगे ना, फिगर अच्छी तरह जैसे प्रिंटेड फिगर या जो आप बनाओगे तो बहुत साफ बनाओगे, तो देखो पिक्चर जब बनाओगे ना तो सबसे ज्यादा कौन स्टूडेंट कितने पाए, कै नंबर पाने वाले, तो देखो ये दोनों का बराबर आ रहा है, ये दोनों ये होते होते आगे बढ़ रहा है। तो ये पिक्चर में ये स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों नंबर पाने वाले स्टूडेंट बराबर हैं। तो देखो इसका भी 35 है, इसका भी 35 है। और जब छोटा देखोगे तो सबसे पहले इसी का है ये, तो ये 10 है, यानी सबसे कम नंबर पाए हैं एक वाले। और सबसे ज्यादा संख्या में कौन से नंबर पाने वाले हैं, तो ये 4 और 6 नंबर पाने वाले 35 बच्चे हैं। तो इसको असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में भी कर सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन है। तो पिक्चर का क्या होता है कि अगर देखो इसको ये ऐसे खींचोगे ना, ऐसे ये देखो ध्यान दो, ये अभी आगे हम बताएंगे जब ग्राफ पिक्चर अगर सही रहेगा ना, देखो हम ये क्यों किए हैं अभी बताऊंगा। आप देखो बच्चों कि जैसे ये ग्राफ जा रहा है ना, जो सबसे आगे बढ़ा है, तो देखो इसका नोज जो है ना सबसे आगे है, तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा, अरे ये सबसे बाद वाला है तो यही संख्या। अब मान लो ये संख्या 25 होती तो आपको गिनने में टाइम लगता, लेकिन वो जो आगे बढ़ा है, जो सबसे आगे पहुंचा है, इसकी लंबाई अगर एक स्केल पे करेंगे तो जो सबसे लंबा है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखो ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये तीनों बराबर है, और ये सबसे लास्ट में है। तो ये फिगर जो पिक्चोग्राफ, मेरा कहने का मतलब जो पिक्चोग्राफ है ना, पिक्चोग्राफ देखो पिक्चोग्राफ हुआ क्यों, पहले ये समझो। कोई भी पिक्चर, जैसे 2 लड़के खड़े हो जाएं तो आप आंख से देख करके बिना नापे आप ये बता दोगे कि ये बच्चा बड़ा है, ये बच्चा छोटा है, यानी बिना लंबाई। और अगर सबकी लंबाई दी हुई है तो आपको डेटा छांटने में दिक्कत होगा, लेकिन सभी बच्चों को खड़ा कर दो तो थोड़ी देर में आप एक लाइन असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में, क्योंकि पिक्चर से लंबाई या उसके डायमेंशन की स्पष्टता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए डेटा साइंस में उस डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोई चीज है आम पब्लिक को समझाने के लिए अगर फिगर के रूप में समझाएंगे तो बहुत स्पष्टता से उसको समझ में आता है। तो यही जो ये पिक्चोग्राफ है, पिक्चोग्राफ अभी पिक्चोग्राफ अंत में आप आओगे कि ये बार चार्ट, ये देखो बार चार्ट का ही, बार चार्ट पढ़ोगे आगे तो बार चार्ट पिक्चोग्राफ का ही एक संशोधित रूप है, जिससे कि एक निश्चित डायमेंशन, देखो हमने डायमेंशन माना, एक माप माना, और यहां तो देखो थोड़ा सा हमने इधर खींच दिया ना, जब आप खींचोगे तो ये इसके इक्वल इंटरवल पे करोगे बच्चों। ये देखो अगर इसकी लंबाई सबकी स्पेसिंग बराबर कर दोगे तो ये जो आगे आएगा ना, जितना जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यही पिक्चर ये शो हो रहा है, तो इसलिए ये पिक्चर ग्राफ। और इंटरप्रिटेशन क्या है कि बहुत सारी चीजें इस पिक्चर को देखने से ही स्पष्ट हो जाती हैं। तो इस वीडियो को बच्चों अब यही मैं समाप्त कर रहा हूं, और इसमें अगर कोई चीज आपके समझ में न आई हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए कि ये आपने ऐसा क्यों बोला या ये चीज ऐसा क्यों होता है। देखो फंडामेंटल क्रॉस क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति अगर मैथमेटिक्स में रहेगी बच्चों, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा। रटने के स्टेप पे कि ऐसे है, ऐसे कर देते हैं,
ऐसा क्यों करते हैं, ये असली आने की जरूरत है आपको। तो अब ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।